नमस्कार आप सभी के लिए। ये एडिटोरियल है जो द हिंदू में पब्लिश हुआ है। लिखा किसने है? जॉर्ज थॉमस ने। कह क्या रहे हैं? ये जनरली आपका मेडिकल आपने कमीशन सुना होगा, ये सब चीज़ें हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पास भी किया है, रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी। तो उन सब का एक मिला जुला मिक्सचर है। मोस्टली ये बात करेंगे चिकित्सकीय मेडिकल एजुकेशन, मतलब जो चिकित्सकीय शिक्षा है उसके बारे में। अगर इनके टाइटल की बात करें तो डायग्नोसिंग डायग्नोसिंग मतलब पता लगाना या निदान करना। क्या वॉट मतलब क्या, और एल्स मतलब होती है बीमारी, और मेडिकल एजुकेशन मतलब आप समझ सकते हो चिकित्सकीय शिक्षा। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तो क्या बोल क्या रहे हैं ये जॉर्ज थॉमस जी? द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब सभी तक पहुंच होना। तो नई एजुकेशन पॉलिसी का जो एम है कि हर किसी तक एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे, यही उसका एक एम है। एंड ब्रिज द गैप बिटवीन द करंट स्टेट ऑफ लर्निंग आउटकम एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। और उन दोनों मतलब जो वर्तमान जो परिणाम आ रहे हैं हमारी शिक्षा के, उसका, और साथ ही साथ जो हमें रिक्वायर है या हम जो चाहते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचें, उन दोनों के बिटवीन जो गैप है उसको क्या करना? रिड्यूस करना थ्रू द अंडर taking major reform that bring the highest quality, equity and integrity into the system। और ये किसके थ्रू किया जा रहा है? कि हाईएस्ट रिफॉर्म के द्वारा, और इसमें इक्वालिटी हो, इक्विटी हो, समानता और इंटीग्रिटी हो सिस्टम के अंदर। फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन थ्रू द हायर एजुकेशन। और इसकी बिगिनिंग कहाँ से? आपके चाइल्ड केयर या जब आप बच्चे रहते हो तभी से स्टार्ट हो जाए, और जब तक आप हायर एजुकेशन लेते हो तब तक उस चीज़ की जारी रहे, वही उसी लेवल का एजुकेशन, या जो तीन इन्होंने टर्म जो दिए हैं, इक्वालिटी, इक्विटी और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब एक दूसरे के मिलना जुलना, इक्विटी मतलब समानता, क्वालिटी मतलब आप समझ ही गए होगे। It suggests that where it differs from the previous policies is that in addition to the issue of excess of equity, the present policy lay an emphasis on quality and holistic learning। और ये सजेस्ट करती है, क्या सजेस्ट करती है? कि ये पुरानी जो पॉलिसी है या जो पुरानी पॉलिसी थी उससे कैसे डिफर करती है। तो इन एडिशन टू इशू द एक्सेस ऑफ द इक्विटी, इक्विटी के साथ साथ ही ये प्रेजेंट पॉलिसीज के हिसाब से क्या करती है? जोर देती है किस पे? क्वालिटी और होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच पर, या होलिस्टिक संपूर्ण। होलिस्टिक लर्निंग कहलाती है आपकी समग्र शिक्षा। तो होलिस्टिक मतलब समग्र शिक्षा से इन द सेंस चारों तरफ से आपको शिक्षा मिले, या हर फील्ड में आप क्या रहो, महारत हासिल हो आपको। द आउटकम सॉट इन हायर एजुकेशन इज मोर देन द क्रिएशन ऑफ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर जो आउटकम जो देखा गया है या जो मांगा गया है कि आप खुद के एम्प्लॉयमेंट के अलावा भी और ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा पाओ लोगों को, तो ये उसका एक मुख्य उद्देश्य है, या उससे एक अपेक्षा की जाती है। इट रिप्रेजेंट द की to more vibrant, socially engaged, cooperative community and happier, cohesive, cultural, productive and innovative, progressive and prosperous nation। तो यहाँ पर वाइब्रेंट मतलब एक वाइब्रेंट मतलब जीवंत हो गया आपका, सोशली सामाजिक हो गया, सामाजिक जो एंगेज रहे लोग, ऐसा ना हो कि आप एक कमरे में बैठ के अकेली पढ़ाई कर रहे हो। कोऑपरेटिव कम्युनिटी हो, कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे के सहयोग करने वाली कम्युनिटी हो, खुशहाल हो, कोहेसिव हो, कल्चरल हो, और प्रोडक्टिव भी हो, साथ ही इनोवेटिव भी हो, और प्रोग्रेसिव भी हो। प्रोग्रेसिव मतलब जागरूक हो, ऐसे ना हो कि किसी चीज़ को एक स्थायी समय के हिसाब से परिवर्तनशील हो। प्रॉस्परस हो मतलब समृद्धशाली हो। प्रोग्रेसिव मतलब समय के साथ बदलने वाला, और प्रॉस्परस मतलब समृद्धशाली। और यहाँ पे एक और वर्ड बच जाता है कोहेसिव मतलब जोड़ने वाला, ठीक है। इन ब्रीफ पैराग्राफ ऑन द मेडिकल एजुकेशन। इन ब्रीफ पैराग्राफ मेडिकल एजुकेशन के बारे में बात करें तो इट स्टेट दैट द एम इज टू ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्राइमरी रिक्वायर फॉर वर्किंग इन प्राइमरी केयर एंड सेकेंडरी हॉस्पिटल। तो यहाँ पे अगर मेडिकल के क्षेत्र के हिसाब से अगर बात की जाए तो ऐसे लोगों को बनाना
ऐसे लोगों को शिक्षित करना है, इस हिसाब से शिक्षित करना है कि वो प्राइमरी के लिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पर और सेकेंडरी हॉस्पिटल है वहाँ पर एक प्रोफेशनल तैयार किए जा सकें। ऑन प्राइवेट एंटिटी सक्सेसिव गवर्नमेंट हैव बीन faced the quandary of how to quickly expand educational opportunity while simultaneously addressing the issue of quality and equity। तो यहाँ पर जो सक्सेसिव गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट आई गई हैं वो हमेशा उन्होंने एक चीज़ को फेस किया है। क्वांडरी मतलब एक व्याकुलता को, क्वांडरी मतलब आपका कहलाता है व्याकुलता या एकदम से एकदम मतलब अफरा तफरी होना। ऑफ हाउ टू क्विकली एक्सपेंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, कैसे जल्दी से जल्दी आप जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। वाइल साइमल्टेनियसली उसी दौरान या उसी के समकक्ष ही एड्रेस किया है इस इशू को भी कि जो क्वालिटी है और इक्विटी वाला एजुकेशन ही मिले सबके लिए। इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर देयर इज़ अ कंटिन्यूइंग शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल। और अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो कंटिन्यूइंग क्या हो रहा है, शॉर्टेज ही होती जा रही है हेल्थ केयर पर्सनल की। द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर फॉर हाई क्वालिटी मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन इज एक्सपेंसिव। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है हाई क्वालिटी मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन के हिसाब से तो वो क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव या बहुत ही खर्चीला है। फेस विद द पब्लिक डिमांड ऑफ हाई क्वालिटी मेडिकल केयर on one hand and severe constraint on public resource on the other, private entity have been permitted to establish medical educational institution or supplement government effort। तो यहाँ पर पब्लिक डिमांड को मतलब पब्लिक की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है किस चीज़ में, मेडिकल केयर के अंतर्गत। ऑन द वन हैंड एक तरफ तो पब्लिक की डिमांड बढ़ रही है और दूसरा जो सेवियर कॉन्स्ट्रेन है, सेवियर मतलब कठोर बाध्यताएं हैं या कठोर जो समस्याएं हैं उनको आप देखो। यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंस मतलब बाध्यताएं या कोई रुकावट ही कह सकते हो आप, सेवियर मतलब कठोर। पब्लिक रिसोर्स ऑन द अदर हैंड, तो जो पब्लिक रिसोर्स की हैं उनकी अपनी कुछ बाध्यताएं हैं या कुछ दिक्कतें हैं। प्राइवेट एंटिटी हैव बीन परमिटेड टू इस्टेब्लिश, प्राइवेट एंटिटी को क्या परमिट दिए जा रहे हैं कि वो इस्टेब्लिश करें मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, किसके सप्लीमेंट के तौर पर, गवर्नमेंट के जो एफर्ट हैं उनके सप्लीमेंट के तौर पर। थ्रू दे आर सपोज टू बी नॉन फॉर प्रॉफिट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पुअर रेगुलेटरी apparatus and the ability to both tweak and create rule, these private entity with very few exception completely commercialized education। तो यहाँ पर इनसे ये आशा कर की जाए कि भाई ये एडवांटेज नॉन प्रॉफिट के लिए हैं या नॉन इनसे कोई प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ पुअर रेगुलेटरी एपरेटस, जो पुअर रेगुलेटरी जो एपरेटस है उसका वो एडवांटेज ले रहे हैं और साथ ही साथ जो एबिलिटी है बोथ ट्वीक एंड क्रिएट कर रहे हैं मतलब तोड़ मड़ोड़ के एक नई रूल क्रिएट कर रहे हैं। दिस प्राइवेट एंटिटी विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन कंप्लीटली कमर्शलाइज्ड एजुकेशन, तो कुछ एक्सपेंस उसको मतलब कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा वो क्या कर रहे हैं, कमर्शलाइज कर रहे हैं एजुकेशन को। अब यहाँ पे आप समझ लो कि ये दिखाई तो देते कैसे कि ये मतलब कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये आपने देखा होगा, आप जनरली आपने लोकल लेवल पर कि ये क्या क्या करते हैं कि जितने भी जो स्कॉलरशिप वाले लोग रहते हैं उनसे उनकी पासबुक अकाउंट खुलवा के पासबुक वगैरह क्या करवा लेते हैं, जमा करवा लेते हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी होती है वहाँ पर ये अप्लाई कर देते हैं और उनका पैसा वो क्या करते हैं, ये ले लेते हैं। इसीलिए इनका मतलब ये प्रेशराइज भी करते हैं कि आप सिर्फ एडमिशन भी ले लो तब भी हमें आपसे फ़ायदा मिलता रहेगा। इस टाइप की ये इन्होंने जो पुअर रेगुलेटरी एपरेटस जो बोला है इसका बहुत बड़ा मतलब है इसका, अगर देखा जाए तो ये उस रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो कुछ चुनिंदा ही ऐसे हैं कि जो प्रॉफिट नहीं लेते हैं। फिर क्या है, नन ऑफ द थ्री स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिकल एजुकेशन हैज़ बीन अचीव्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर दैट इज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर पर्सनल इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री एंश्योरिंग क्वालिटी एंड इम्प्रूविंग इक्विटी। और यहाँ पे ये तीनों ही पर्पस जो फुलफिल नहीं कर रहे हैं ये प्राइवेट एंटिटी वाले या जो प्राइवेट वो है वो लोग। और यहाँ पे कौन कौन सी तीन पर्पस है कि भाई यहाँ पे एक जो हेल्थ केयर पर्सनल है ऑल पार्ट ऑफ कंट्री
ensuring quality and improving equity, क्वालिटी मिले और हर एक को मिले, मतलब समान मिले, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई नहीं देती। द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और अगर देखा जाए तो एक अच्छे खासे नंबर्स में क्या है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्या है एग्जिस्ट कर रहे हैं और प्रोवाइड पुअर क्वालिटी एजुकेशन एट एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट, और प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और बड़े ही ज़्यादा दामों पर। ये प्राइवेट उनका एजुकेशन का हाल है। फेस विद दिस सिचुएशन द पब्लिक हैज़ अप्रोच्ड द पॉलिसी, द एग्जीक्यूटिव एंड कोर्ट ऑफ एंश्योर इक्विटी इफ नॉट क्वालिटी। तो यहाँ पे फेस विद दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से फेस करते हुए द पब्लिक हैज़ अप्रोच्ड, पब्लिक ने अप्रोच किया है पॉलिसी का एंड एग्जीक्यूटिव का और कोर्ट टू एंश्योर इक्विटी, मतलब इसमें समानता की हो, लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्वालिटी की बात नहीं की। जैसा कि आपने सुना होगा कि मेडिकल में गरीबों के लिए इतना देना ही, रिजर्व सीट करवा दी गई, सच काइंड ऑफ थिंग, लेकिन क्वालिटी की किसी ने बात नहीं की। द रिजल्ट हैव बीन पैची, और जो रिजल्ट है वो पैची हो गया है, मतलब फंस गया पैच में। ऑन एंड ऑफ हैव बीन अटेम्प्ट टू रेगुलेट फी समटाइम बाय गवर्नमेंट एंड समटाइम बाय कोर्ट। तो ऑन या ऑफ अगर कहें तो देयर हैव बीन अटेम्प्ट टू रेगुलेट फीस के लिए ही रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट एज वेल एज कोर्ट ने क्या किए, प्रयास किए हैं, क्वालिटी पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। फेस विद द फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शंस that all government have been complicit in violation of their own policies to ensure quality as well as equity, these efforts have not been fruitful। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो खुद की पॉलिसी जो ड्रॉ करते हैं उसी का खुद ही क्या करते हैं, मतलब अतिक्रमण करते हैं। कैसे अतिक्रमण करते हैं कि भाई जो इंश्योर करें कि क्वालिटी मिले एज वेल एज इक्विटी के साथ, मतलब सबको समान हिसाब से क्वालिटी मिले, उसी चीज़ का ये क्या करते हैं, फुलफिल नहीं कर पाते, हैव नॉट बीन फ्रूटफुल। और जो ये एफर्ट हैं जो गवर्नमेंट के, वो क्या है, फ्रूटफुल नहीं है या अभी अच्छे नहीं है क्वालिटी को लेकर। द एग्जीक्यूटिव प्राइमरीली द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ प्रूवन अनइक्वल टू द टास्क ऑफ इंश्योरिंग द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कंप्लाई विथ रेगुलेशन। और जो एग्जीक्यूटिव है, अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें, प्राइमरीली द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, अगर प्राथमिक तौर पर उसको देखा जाए तो प्रूव कर चुका है किस चीज़ को, अनइक्वल टू टास्क ऑफ इंश्योरिंग, मतलब जो रूल रेगुलेशन है वो और उनको फॉलो किस हिसाब से किया जा रहा है वो, उन दोनों में बहुत बड़ा गैप है। व्हेन द कोर्ट आर अप्रोच्ड विच इज इशू आर सीन एज इम्पॉर्टेंट डिपेंड ऑन द बेंच। तो जो भी कोर्ट के रूल या जो भी अप्रोच होता है तो वो सीधी सी बात है किस पर डिपेंड करता है कि जो बेंच को केस गया है उन पर। सम जज विश टू एंश्योर क्वालिटी एंड इक्विटी, अदर गिव इम्पोर्टेंस टू पॉइंट ऑफ लॉ ऑन द राइट ऑफ प्राइवेट पार्टीज फेडरलिज्म एंड सच इश्यू। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ बेंच के जज तो क्या करते हैं, क्वालिटी और इक्विटी पे ध्यान देते हैं, और अगर दूसरे देखे जाए तो वो प्राइवेट संस्थाओं, पार्टी और जो भी फेडरलिज्म और जो भी सच इशू है तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्णय देते हैं। इट वाज इन दिस सिचुएशन दैट बोर्ड ऑफ गवर्नर विच replaced the Medical Council of India as an interim before the National Medical Commission became operative, introduced the National Eligibility Cum Interest Test NEET UG as a single all India gateway for admission to medical college। और यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर ने जो रिप्लेस्ड हो गया है किसके द्वारा, मेडिकल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसको, नीट को, ठीक है, कि पूरे के पूरे मेडिकल कॉलेज में एक ही गेटवे हो एडमिशन लेने का। इट इज़ वेल नोन थ्रू नॉट ईजी टू प्रूव दैट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस बीइंग हेल्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल प्राइवेट कॉलेज वर अ फार्स एंड सीट वर बीइंग सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। तो यहाँ पर ये देखा गया था कि जो प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते थे, खुद के एंट्रेंस करवाते थे और उसमें फिर क्या करते थे, सीट जो ज़्यादा पैसा देता था उसके लिए दे दी जाती थी। चैलेंज्ड इन द कोर्ट आफ्टर इनिशियल सेटबैक द नीट स्कीम हैज़ बीन अफेल्ड। और जो चैलेंज हुआ फिर उस सब चीज़ों का कोर्ट में, तो शुरुआती तो झटके लगे उसके लिए, लेकिन
आफ्टर मतलब फाइनली इस चीज़ को क्या कर लिया गया, अफेल्ड मतलब सही ठहराया गया और एक्सेप्ट कर लिया गया। नीट हैज़ वर्सनड इक्विटी। अब नीट ने और क्या कर दिया है, वर्सन कर दिया है इक्विटी को। नीट में have improved the quality of candidate admitted to private institution to some extent। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो कैंडिडेट जा रहे हैं या जिनका सिलेक्शन हो रहा है, तो नीट के थ्रू वो क्या है, कुछ एक्सटेंट में, कुछ सीमा तक तो एक क्या है, क्वालिटी वाले कैंडिडेट जा रहे हैं। बट इस सीम्स टू हैव फर्दर वर्सन इक्विटी। लेकिन ये देखने में ऐसा लगता है कि इसने जो इक्विटी वाले आप पोर्शन है जो कि इन्होंने शुरुआत में बात की थी, उसको और क्या कर दिया है, खराब कर दिया है। Under any scheme of admission, the number of students from government school who are able to get admissions to medical college is very low। तो इनका ये कहना है कि अंडर एनी स्कीम ऑफ एडमिशन, कोई भी स्कीम हो एडमिशन की, उसके अंतर्गत द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल से हैं वो आर एबल टू गेट एडमिशन, वो क्या बहुत ही कम है ऐसे एग्जाम्स में निकलने वाले। विथ नीट द नंबर हैज़ बिकम लोअर। और अगर नीट के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नंबर और भी कम हो जाता है। द हाई फी ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैव ऑलवेज बीन एन इम्पॉसिबल हर्डल फॉर स्टूडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल वॉट एवर द मेथड यूज फॉर एडमिशन। तो कोई भी आप एडमिशन की मेथड यूज़ कर लो, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों की जो हाई प्राइवेट जो संस्था हैं या कॉलेज हैं उनकी हायर फीस को देखते हुए वो एक उनके लिए बहुत बड़ी हर्डल है और उसके कारण वो क्या एडमिशन नहीं लेते, भली चाहे आप कोई सी मेथड भी फॉलो करवा लो। अलाउइंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टू एडमिट स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क इन स्टैंडर्ड 12th एंड यूजिंग नीट स्कोर फॉर एडमिशन टू प्राइवेट कॉलेज विल बी मोर इक्विटेबल राइट नाउ। तो यहाँ पर जो मतलब गवर्नमेंट में जो वो है प्राइवेट में एडमिशन तो मोर इक्विटेबल है अभी वर्तमान उसमें देखा जाए तो, मतलब गवर्नमेंट में एडमिशन लेने वाले और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट कॉलेज में वो लेने वाले एडमिशन लेने वाले। द बेसिक कॉज ऑफ इन इक्विटी इन द एडमिशन टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज द एब्सेंस ऑफ हाई क्वालिटी स्कूल सिस्टम एक्सेसिबल टू ऑल। और ये जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे क्या है हायर स्टडीज़ में अच्छे कॉलेज नहीं ले पाते, तो उसका सीधा सा सीधा दोष कहाँ है कि जो हाई क्वालिटी जो स्कूल सिस्टम है वो उन्हें नहीं मिल पाता। इन मेडिकल एजुकेशन द सिचुएशन इज मेड फॉर वर्स बाय द रेंट सीकिंग एंड प्रॉफिटरिंग ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पर क्या है, जो मेडिकल एजुकेशन के अंदर बात करें तो ये जो सिचुएशन है वो बहुत ही बुरी हो चुकी है। और यहाँ पर क्या है, जो रेंट सीकिंग मतलब जो सीटें बेची जाती हैं और जो प्रॉफिटरिंग ऑफ द मेजॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो जो प्रॉफिट ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, उनका ध्यान रहता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। अगर बात करें इट्स अबाउट पॉलिटिकल रिजॉल्व, ये किसके बारे में है कि राजनीतिक रूप से इस चीज़ का क्या हो, समाधान हो। द फंडामेंटल प्रॉब्लम इन अचीविंग क्वालिटी इक्विटी एंड इंटीग्रिटी इन एजुकेशन द स्टेटेड objective of new education policy is confusion on the part of successive government between policy making for human resource development and economic policy। तो यहाँ पर जो नई एजुकेशन पॉलिसी में जो कन्फ्यूज़न है कि जो मतलब तीन चीज़ों पर जो इनका जोर दिया गया है कि क्वालिटी इक्विटी और इंटीग्रिटी ऑफ एजुकेशन पे जो जोर दिया गया है वो क्या होगा, जो अगले आने वाली है जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी के हिसाब से रहने वाली है, तो उन सब चीज़ों को क्या है, कन्फ्यूज़न है। ऑन द वन हैंड द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिपीटेडली से दैट क्वालिटी एंड इक्विटी आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ द गुड एजुकेशंस। तो यहाँ पर डेवलपमेंट जो भी हैं HRD उन्होंने ये कहा है कि इक्विटी हुआ और क्वालिटी हुआ, ये क्या है, कॉर्नर स्टोन है किसी भी एजुकेशन सिस्टम के। कॉर्नर स्टोन मतलब आधारशिला है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक पॉलिसीज कंसीडर एजुकेशन आ कंज्यूमर गुड विच कैन बी सोल्ड टू हाईएस्ट बिडर। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एजुकेशन को किस हिसाब से देखा जा रहा है कि वो मार्केट का एक उत्पाद है और जो भी आपका हाईएस्ट बोली लगाएगा उसे वो चीज़ मिल जाएगी। नो अमाउंट ऑफ ट्वीकिंग द मेथड ऑफ
एडमिशन कैन एड्रेस दिस कॉन्ट्राडिक्शंस। कोई भी अमाउंट में कोई भी मेथड आप फॉलो करवा लो तो इस चीज़ को नहीं एड्रेस कर सकता, इस कॉन्ट्राडिक्शन को या इस चीज़ को। ओनली आप resolute government determined to ensure that economic policy facilitate quality and equity in education can do it। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ही इस चीज़ को क्या कर सकती है, फुलफिल कर सकती है कि इंश्योर करे इस चीज़ को कि भाई क्वालिटी एजुकेशन भी मिले और एक अफोर्डेबल रेट पे मिले, और जो प्राइवेट या जो भी वो हैं वो लोग क्या है पैसों की आशा ना रखें या उस चीज़ को कमर्शलाइज ना करें। So this is the end of today's editorial. So thank you for today.